अब सारी एक्साइटमेंट वहीं ख़त्म हो गई जब पता चला कि हाँ दुल्हन भाग गई है। सब यहाँ पे इतने परेशान हो गई, मम्मी तो मेरी रोते-रोते एकदम बेहोश हो गई थी। अब क्या, भाई भाई भी वहाँ से फ़ोन करके बोल रहे हैं कि मैं किस मुँह से आऊँ घर पे। भाई और बहन का एक अनमोल रिश्ता होता है जिस पे जो कोई, अगर कोई भी देखेगा तो कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा कि हाँ उसका भाई और बहन का कोई है कुछ ऐसा। भाई बहन बहुत ही क्या बताएं आपको कि बहुत ही फ्रेश एक एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें कोई शक, कोई भी कुछ भी नहीं रस्में होती है, खाना वाना सब बना के उस सारी तैयारियां हमने कर ली थी कि दुल्हन अब आएगी, अब उसका वेलकम होगा। वेलकम की सारी तैयारियां, वेलकम का भी सारी तैयारी कर। जी बिल्कुल सारी तैयारियां हो गई थी। फिर मैंने जब कॉल किया तो मुझे सारी खबर पता चली कि घर पे किसी ने कॉल नहीं किया था कि हाँ लड़की भाग गई है। लड़की 3:30 बजे का ही भाग गई। अभी हम हैं भदोही में। कैमरे के फ्रेम में आप दो बहन को देख रहे होंगे। ये वही बहन है जो दूल्हे राजा की बहन है। यहाँ से 6 तारीख को बारात जाती है और शाम को बारात 8-9 बजे रात में पहुँचती है और बारात की जितनी प्रक्रिया होती है वो संपन्न होती है। शादी विवाह होता है। ऐसे में अगर बात करें, दूल्हे के बहन भी वहाँ बारात में गई थी। क्या कुछ मामला था अंदर लड़की का। जी, जब घर में आप जाती हैं तो आप घर में दुल्हन के पास जाती हैं, अपने भाभी के पास जाती हैं? नहीं, मैं भाभी के पास नहीं जाती हूँ। मैं बस उनकी भाभी जो होती हैं और उनकी दीदी, उनसे बात होती है हमारी 2-4 मिनट, उसके बाद हम वापस बाहर चले जाते हैं। आप वापस बाहर चली जाती हैं? हाँ, हम उनसे उनको पूछते हैं कि हाँ मेरी भाभी कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि अभी वो तैयार हो रही हैं, अभी बाद में मिल लेना। ये बात करें कि जैसे आप भी लड़की, वो भी लड़की, तो पास में जाने से क्यों ये लोग रोके थे? क्या उन लोगों की ये ऐसा शक था कि नहीं, कोई शक की बात नहीं है। ऐसा होता है कि कभी-कभी लड़कियां जब तैयार होती हैं तो वो कहते हैं कि हाँ अभी बाराती हैं ये, तो जब दुल्हन अच्छे से तैयार हो जाएगी तो ही मिलवाया जाए इनको। तो कभी-कभी ऐसा होता है, तो इसलिए हो सकता है नहीं मिलवाई हूँ हमसे, तो हम लोग चले जाते हैं बाहर बिना कुछ सोचे। बारात कितने बजे पहुंचती है? बारात 8:30 बजे पहुँच जाती है और 9 बजे दुअरे लग जाता है हमारा। दुअरे आराम से लग गया था, टाइम से, सब कुछ टाइम से हुआ था। जयमाल भी अच्छे से पड़ा था। अच्छा, जयमाल भी हुआ था। हाँ, जयमाल भी हुआ था, सब कुछ अच्छे से हुआ था। जयमाल के बाद हम लोग आप वापस घर लोग आ गए थे। अच्छा, बात करें कि लड़के की बड़ी बहन है कि छोटी बहन? मैं छोटी बहन तो हूँ। आप आशीर्वाद ली थी? हाँ, मैं ली थी आशीर्वाद। हाँ। मतलब सब कुछ सही संपन्न होता है और संपन्न होने के बाद क्या कुछ होता है जब लास्ट में? लास्ट में जब हम लोग चले आते हैं, जैसे कि वहाँ पे होता है जयमाल, जयमाल पे लड़की स्टेज पे बैठी है, सब लोग आशीर्वाद देते हैं उसको। लास्ट में हम लोग भी जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद खाना पीना खाते हैं। घर वाले बोलते हैं कि अब तुम लोगों का काम यहाँ तो ख़त्म हो गया है। उसके बाद तो अब मंडप में जाएगी लड़की, बाकी आगे का काम तो हम लोग देखेंगे, अब आप लोग घर चले जाइए। तो हम लोग सारी लड़कियाँ, औरतें जितने भी होती हैं वो घर चले आते हैं। सुबह में जब मैं कॉल करती हूँ 9 बजे के आसपास, भाई को कॉल करती हूँ कि हाँ भैया आप लोग कब आ रहे हैं। आप चली आती हैं? जी हम लोग चले आते हैं। कब कब रात में ही चली हाँ, रात 12:30 बजे के आसपास हम लोग घर घटना होने के बाद चली आती हैं कि? नहीं नहीं, घटना के बारे में उस टाइम कुछ भी घटना नहीं हुई थी। अच्छा, उस समय कुछ नहीं। सब कुछ नॉर्मल था। जब दूल्हे और दुल्हन बैठे थे स्टेज पे, चेहरे से क्या कुछ मायूसी लग रही थी दुल्हन को? हाँ, दुल्हन थोड़ा सा नर्वस थी उस टाइम, वो बार बार पलकों को झपका रही थी, अपने हाथों को मल रही थी। तो हाँ, परेशान जैसी लग रही डर थी। जैसा, अब क्या पता डर था या परेशान थी किसी बात से, इन सब के बारे में अब हम लोग, यही लगेगा ना, पहली बार जब कोई बैठता है इतने लोगों को सामने देखता है तो डर बना रहता है। तो उस पर भी हम लोग कोई फोकस नहीं किए कि हाँ लड़की डर रही है, बस इतना ही पता था। मतलब आप लोग कुछ भी नहीं अंदाजा लगा रही थी या भरोसा नहीं कर रही? भरोसा नहीं, वो लड़की डर रही थी, बस यही सोच रहे थे। अब लड़की के अंदर क्या चल रहा है ये बातें तो किसी को नहीं पता है ना, तो वही बात थी। अच्छा बहन जी, इसके पहले आप कितना देर तक अपने भाभी से बातचीत करती थी? बात करते थे 10-15-20 मिनट, बहुत ज़्यादा। डेली? जी नहीं, जब से शादी फिक्स हुई थी हमारी 2 बार बात हुई थी। बस मात्र 2 बार? जी। भाभी, अगर बात करें, नंद और भौजाई का एक अनमोल रिश्ता होता है, बड़ा अच्छा रिश्ता है। बात करें कि जो ननद होती है वो भाभी का हालचाल लेती रहती है बराबर, लेकिन आप बता रही हैं कि 2 ही बार बात की हैं। हाँ, वो 2 ही बार बात की हमसे। जब से मैं उनका छेका हुआ था उसके बाद 2 बार बात हुई थी और दोनों को आमने-सामने रखा गया था, मेरे भैया को और उनको भी। तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद भी किया था। वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी किए? हाँ, पसंद भी किए थे। फिर पता नहीं क्या बात हुई कि वो अब मंडप से ही चले गए, उसके भाई उसने उसको लेकर गया।
भाई लेके गया। जी उसका भाई लेकर गया। अच्छा बहन जी, आपका भी कुछ सपना रहा होगा कि भाभी आएंगी और मैं द्वार को छेक के मतलब जो रोकते हैं द्वार पे, दुल्हन को अंदर नहीं जाने दिया जाता बिना नेग के, वो सब तो सपना टूट गया होगा। अब सारी एक्साइटमेंट वहीं ख़त्म हो गई जब पता चला कि हाँ दुल्हन भाग गई है। सब यहाँ पे इतने परेशान हो गई, मम्मी तो मेरी रोते रोते एकदम बेहोश हो गई थी। अब क्या, भाई भाई भी वहाँ से फ़ोन करके बोल रहे हैं कि मैं किस मुँह से आऊँ घर पे, किस मुँह से आऊँ और किस मुँह से कहूँ कि हाँ दुल्हन को साथ नहीं लेके आए हूँ, भाग गई है दुल्हन किसी और के साथ। मित्रों बता दूं कि परिवार एक हंसता खेलता परिवार जाता है जो 6 महीने साल भर पहले से तैयारी करता है शादी विवाह को लेकर के, पैसा मेहनत से कमाता है और सारा सपना सजो के घर पे बारात लेके पहुंचता है, लेकिन दुल्हन नहीं आती है। बात करें कि बहन लोग भी बता रही हैं कि घर पे भी दुल्हन उतारने की पूरी तैयारी हो गई। जी बिल्कुल तैयारी सारी हो गई थी, हम लोग खाना जो भी रस्में होती हैं खाना वाना सब बना के उस सारी तैयारियां हमने कर ली थी कि दुल्हन अब आएगी, अब उसका वेलकम होगा, वेलकम की सारी तैयारियां। वेलकम का भी सारी तैयारी कर। जी बिल्कुल सारी तैयारियां हो गई थी। फिर मैंने जब कॉल किया तो मुझे सारी खबर पता चली। घर पे किसी ने कॉल नहीं किया था कि हाँ लड़की भाग गई है, लड़की 3:30 बजे का ही भाग गई थी। पर मंडप में मेरे भाई लोग वहाँ पे सारे बाराती उसका वेट कर रहे थे कि हाँ कहाँ गई है, और घर वाले बोल रहे हैं कि हाँ जहाँ गई है वो 1-1.5 घंटे में आ जाएगी। 1-1.5 घंटे करते करते शाम पूरा बीत गया, पूरा दिन बीत गया। मेरे भाई लोग 4 बजे घर पहुँचे, पूरा वेट करते करते मतलब उसका। पूरा 24 घंटा लग गया यहाँ से, जितने टाइम बारात निकली थी फिर वापस उतने ही टाइम में आई। टाइम हो गया इतना, और भैया बोल रहे थे कि अगर वो अब भी आ जाएगी, 2-4 घंटा हुआ था, भाई के साथ गई है, अगर गई है तो मान लो भाई के साथ गई है, कोई गलत बात नहीं है, अगर आ जाएगी तो उसको मैं लेकर चलूँगा घर। वेट करते करते शाम को 5-6 बज गया, अभी तक आई नहीं। अच्छा बहन जी, भाई बहन का बड़ा अनमोल रिश्ता होता है। एक भाई अपने बहन को खुद उठा के लेके जा रहा है सबके आंखों के सामने से, तो उस भाई और बहन के लिए क्या कुछ कहेंगे क्या? भाई और बहन का एक अनमोल रिश्ता होता है जिसपे जो कोई, अगर कोई भी देखेगा तो कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा कि हाँ उसका भाई और बहन का कोई है कुछ ऐसा। भाई बहन बहुत ही क्या बताएं आपको कि बहुत ही फ्रेश एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें कोई शक, कोई भी कुछ भी नहीं होता है जिसमें। जी। और जब वहाँ से सब लेकर जा रहे हैं तो वो कोई थोड़ी ना सोचेगा कि हाँ भाई लेकर जा रहा है किसी आशिक के साथ उसका शादी कराने, उसका जिससे भी कोई चक्कर चल रहा है उससे। अच्छा, सब तो किसी के यही साथ सोच उसका रहे हैं। चक्कर चल रहा था? अब क्या पता है, चक्कर चल रहा था तभी तो भाग के गई है ना, वैसे तो भाग के जाएगी नहीं। अच्छा, उस भाई के लिए आप क्या कुछ कहेंगे ऐसा जो काम करवा रहा है? भाई ने अपना अब जो भी किया हो अपनी बहन के लिए किया होगा, अपनी बहन की खुशी देखा होगा या फिर अपनी अपनी पत्नी का खुशी देखकर किया होगा, क्योंकि जिससे लड़की की शादी हुई है वो उसका साला है अभी इस टाइम में। उसका साला है तो अपनी बहन का शादी अपने साला से कराया है, कोर्ट मैरिज हो गया है उन लोगों का। कोर्ट मैरिज हो गया? जी आज ही हुआ है। अच्छा। सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कोर्ट मैरिज किया है। अच्छा बहन जी, आप एक लड़की हैं और लड़की के नज़रिए से आप कुछ बताइए कि क्या इस समाज में जो चल रहे हैं, जो कलयुग में चल रहे हैं, ऐसा लड़कियों को करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अगर शादी करनी है तो ही हाँ बोलो, नहीं तो मत बोलो। किसी को धोखे में रखना ये अच्छी बात नहीं है। अगर शादी नहीं करनी थी तो तुम्हें 2-4 दिन पहले ही बता दिए होते तो भी अच्छा होता, हम नहीं लेके जाते बारात उसके यहाँ। लेकिन जब बारात वहाँ पे चली गई तो हमारे घर की भी तो इज्जत है कुछ, उनकी नहीं है मान लो, लेकिन हमारी तो बहुत यहाँ पे है ना रिस्पेक्ट, हमारे घर की इज्जत है। सब रोते रोते आए घर से वहाँ से। एक और बात करें कि जो दुल्हन का भाई है, दुल्हन का भाई यहाँ जैसे होती है बहुत हुआ होगा, रिंग सेरेमनी होगी होगी और छेकैया हुआ होगा, हाँ तमाम प्रकार की प्रक्रिया हुई होगी, तो भाई आया था? हाँ भाई यहाँ पे 2-4 बार आया है, और जितनी बार यहाँ पे आता था, एक बार आया था वो शादी फिक्स करने आया था, घर देखने आया था, एक बार लड़का देखने आया था। तो वो हमेशा आता था, 4-5 बार जब से शादी फिक्स हुई थी वो 4-5 बार आके देख के गया यहाँ से सब कुछ। बहन जी, आप भी शादी में गई थी, क्या कुछ वहाँ का देखने का बाद लग रहा था, रौनक जो वहाँ की रौनक थी? बहुत अच्छा था वहाँ पे, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। कब बदला ये रौनक, मतलब उस दुख में कब बदला? ये 3 बजे करीब बदला, 3 बजे के करीब। करीब में वही रौनक सब खत्म करके चली गई।
ऐसा अच्छा एक लड़की को करना चाहिए। कभी नहीं करना चाहिए। मम्मी पापा का इज्जत तो गया, भाई बहन का अनमोल रिश्ता भी खराब हुआ। और मेरे भाई को तो पूरा ज़िंदगी तुमने दागी से लगा दिया कि शादी, वो सिंदूर डाल दिया तो मानो शादी पूरा संपन्न हो गया था। अच्छा बहन जी, आजकल के जो लड़कियां ऐसे करते हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए। हम भी एक लड़की हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे करने के लिए अगर तुम किसी से भी प्यार मोहब्बत कर रही हो, अपने घर वाले को समझाओ, बताओ। अगर सक्सेस हो पा रही है तो ठीक, नहीं तो फिर अपने मम्मी पापा के हिसाब से ही चलो। मेरी सोच की कहानी यही है। कैमरे के फ्रेम में आप दोनों बहनों को देख रहे थे, दूल्हे की बहन थी। क्या कुछ इन्होंने बताया? बारात में ये लोग भी गई थी और बारात में जाने के बाद ये लोग दुल्हन के पास भी नहीं जाती हैं। इनको दूर रखा जाता है। और जैसे कि बहन ने बताया कि स्टेज पे वो डर रही थी, थोड़ा भयभीत लग रही थी। ये लोगों ने ये बाकायदा देखा, लेकिन तब भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। बाकी इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।